Electronic configuration. What is electronic configuration? It is the distribution of electrons into various orbitals of an atom. The distribution of electrons into various orbitals of an atom is called electronic कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन एटम्स में जो ऑर्बिटल्स होते हैं s, p, d एंड f, उनमें इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डाला जाए, कैसे भरा जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कुछ रूल्स होते हैं। देयर आर सर्टेन रूल्स विच वी हैव टू रिमेंबर सो दैट वी कैन डू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके उनके बिना हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहला प्रिंसिपल है अहाबो प्रिंसिपल। अहाबो प्रिंसिपल क्या कहता है? अहाबो प्रिंसिपल ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल करने हैं ऑर्बिटल्स में, बहुत से शेल्स में, वो पहले लोवेस्ट एनर्जी वाले पहले आएंगे, फिर हाईएस्ट एनर्जी वाले बाद में। जब तक लोवेस्ट एनर्जी वाले पहले फिल ना हो, हाईएस्ट एनर्जी वालों को फिल नहीं किया जा सकता। अहाबो प्रिंसिपल का मतलब ही है बिल्डिंग अप। अहाबो प्रिंसिपल मीन्स अहाबो प्रिंसिपल, ये एक जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड विच मीन्स बिल्डिंग अप। व्हाट बिल्डिंग अप मीन्स हाउ टू डू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इट मीन्स अगर आपके पास बहुत सारे ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं तो जो लोवेस्ट वाले होंगे वो पहले फिल किए जाएंगे, फिर उसके बाद उसके ऊपर जितना पहले लोवेस्ट वाले कंप्लीट हो जाएं, फिर जाके हाईएस्ट वालों की बारी आएगी। तो इसको ड्रा किया जा सकता है सो दैट इसको रिमेंबर किया जाए। इसके लिए ट्रिक है, वो हम अभी देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है इसका? द orbitals are filled in order of their increasing energies। मतलब एनर्जी पहले कम वाले आएंगे, फिर ज़्यादा वाला आएंगे, फिर उससे ज़्यादा, ऐसे करके। ये कहने का मतलब है, इट मीन्स लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स और शेल्स भी कह सकते हो, आर फील्ड फर्स्ट। जिनकी एनर्जी कम होगी उनको पहले फिल किया जाएगा, और जो ज़्यादा वाले होंगे उनके बाद में। जब तक ज़्यादा वाले कंप्लीट ना हो जाए, ऊपर वाले कम वाले कंप्लीट ना हो जाए, ज़्यादा वाले में फिलिंग नहीं हो सकती है। तो इसको एक डायग्राम से, हम एक फिगर या डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। वो रिमेंबर, याद रखने के लिए एक ट्रिक है। इवन तो वो कोई साइंटिफिक नहीं है, वो सिर्फ याद रखने के लिए। एक्चुअल में जो ऑर्डर ऑफ एनर्जी है वो क्वांटम नंबर से निकाली जाती है और बहुत से स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से निकाली जाती है। तो हम इसको कुछ इस तरह से याद रखा जा सकता है। पहले हम लिखेंगे 1s, फिर 2s, 3s, 4s, 5s, 6s एंड 2p, 3p, 3d, 4s, 4d, 4f, 5
5p 5d एंड 5f, 6s 6p 7s 7p तक करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास पहले इनकी बारी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फिल 1s, तो पहले सबसे पहले 1s की बारी आएगी। 1s फिल होने के बाद अब देखा जाए कि 1s के बाद किसकी बारी होनी चाहिए। 1s के बाद 2s आएगा। 2s के बाद जब 2s पूरा फिल हो जाए उसके बाद 2p, तो 2p के बाद 3s, 3s जब पूरा फिल हो जाए फिर 3p, जब ये पूरा फिल हो जाए 4s। ऐसे करते करते हम ये पूरा कंप्लीट कर देंगे इसको ऐसे, और जब ये पूरा फिल हो जाए तो ऐसे ऐसे करके हम नीचे की तरफ आते जाएंगे। मीन्स 1s 2s 2p हम ऐसे लिख सकते हैं, 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s 3p 4s 3d और सो ऑन। तो अब क्या कर रहे हैं हम, पहले 1s लोवेस्ट एनर्जी को फिल कर रहे हैं, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी, फिर उससे ज़्यादा। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, फर्स्ट लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड फर्स्ट, देन हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड आफ्टर लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स। तो बाकी वाले दो प्रिंसिपल्स हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।